Nowadays every person know music is haram, song is haram, मतलब यार किसी भी किस्म की गुंजाइश नहीं है। हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे सारे आलम के लिए रहमत बनाकर अल्लाह ताला ने भेजा है और मुझको हुक्म दिया है कि मैं बांसुरी या म्यूज़िक और कुफारात यानी जो गाने बजाने वगैरह होते हैं ना, इन सब को और बुत वगैरह जो होते हैं, मूर्तियाँ जिनको ज़माने जाहिलियत में इबादत की जाती थी जिनकी, सबको मिटा डालूं। मतलब जो है इसमें बांसुरी और म्यूज़िक का ज़िक्र आया है, कुफ़ार का ज़िक्र आया है और ये मतलब पुरानी चीज़ें ही होती थी ना। तकरीबन हर मुसलमान को, हर यंग पर्सन को इस बात का पता है कि म्यूज़िक हराम है, लेकिन फिर भी हमारे जो सो कॉल्ड मौलवी हैं, जो सोशल मीडिया के मौलवी हैं, वो म्यूज़िक को हलाल कहने लग गए हैं। और ये भी एक हदीस है ना, मतलब कि जो आखिरत का ज़माना होगा उसमें लोग म्यूज़िक को हलाल कहेंगे, विदाउट एनी रेफरेंस कहा जाता है म्यूज़िक को हलाल। हाँ, आई नो, मैं अपने बारे में बात करूँ तो मुझे इसके बारे में कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन मुझे जितनी भी मालूमात है वो यही है कि मतलब म्यूज़िक हराम है और इसका जो हमें जो रेफरेंस चाहिए होता है, हदीस हो गया और कुरान पाक में अल्लाह ताला ने कहीं भी कोई ऐसा ज़िक्र नहीं किया जिसमें म्यूज़िक को या ढोल बजाने को या किसी भी चीज़ को, गाने गाने को हलाल कहा जाता हो। ठीक है, यहाँ पर हमारा मामला क्लियर हो गया है। लेकिन फिर भी अगर हम सोशल मीडिया पर सॉन्ग्स अपलोड कर रहे हैं, म्यूज़िक लगा रहे हैं, तो हम क्यों कर रहे हैं? ऐसा कौन सा काम है हमारा जो गाने बजाने के अलावा नहीं हो सकता? वो काम होगा ही नहीं अगर हम सॉन्ग्स अपलोड ना करेंगे। क्या अल्लाह ना करे हमारी सांसें नहीं चलेंगी? ऐसा कुछ भी नहीं है। हम स्टेटस लगाते हैं, हम अपने अदर अकाउंट्स पर सॉन्ग्स अपलोड करके कूल बनने की जो कोशिश कर रहे होते हैं ना, इसके चक्कर में जितने भी लोग हमारी वीडियो देखते हैं ना, उन सब का गुनाह भी हमारे ही सर पर आता है। बहुत सारी लड़कियां और लड़के ऐसे करते हैं कि अरबिक लैंग्वेज में सॉन्ग लगा देते हैं। भाई वो अरबिक लैंग्वेज में है, इसका मतलब हरगिज़ नहीं है कि वो कोई आयत ही होगी या फिर कोई कुरान पाक के बारे में ही कहा गया होगा। अरबिक भी एक लैंग्वेज है अलग से, वहाँ के हर इंसान मुसलमान नहीं है। तो हमें इस बात का थोड़ा सा एहसास करना चाहिए। जो हम अरबिक में लगा रहे हैं ना, वो मतलब यार म्यूज़िक है, गाना है, वो जो सुनेगा, जिसको समझ आ रही होगी उसको तो गुनाह मिलेगा। अगर आपको समझ नहीं आ रही, फिर आपको अपलोड करने की ऐसी ज़रूरत ही क्या है? कौन सी ऐसी मजबूरी है? नहीं है ना, तो फिर क्या फ़ायदा? बल्कि अपने सर और ज़्यादा आप गुनाह ले रहे हो। मतलब कहने का मकसद ये है कि अगर वो किसी भी लैंग्वेज में है ना, तो वो हराम है, तो वो हराम का हराम ही रहेगा। अगर वो दूसरे ज़बान में है ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कन्वर्ट हो जाएगा हलाल में। हमें उसको समझना चाहिए अपलोड करने से पहले कि उसमें कहा क्या जा रहा है। नशीद एक अलग चीज़ होती है और सॉन्ग एक अलग चीज़ होता है। अगर हमें सोशल मीडिया यूज़ करना है, सोशल मीडिया पर कुछ भी अपलोड करना है, सो उसके लिए हमें लाज़मी नहीं है कि हम अपने साथ जो है अपनी वीडियो से अटैच करके लाज़मी कोई बैकग्राउंड म्यूज़िक लगाएंगे, बैकग्राउंड साउंड लगाएंगे, कोई गाने चलाएंगे तो ही हम अट्रैक्ट होंगे। अगर नहीं भी होते, अट्रैक्ट नहीं भी होते, हमारी वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ 4-5 लोग ही देख लेते हैं, इनफैक्ट हमें उससे गुनाह तो नहीं मिलेगा ना। अगर हम स्टेटस नहीं लगाएंगे गाने वाले, तो इससे किसी की भी सेहत पर बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। कोई हमें कॉल करके नहीं पूछेगा कि आपने क्यों नहीं सॉन्ग अपलोड किए, क्या हो गया, ऐसा क्यों बदल गए हो। बल्कि क्या पता कोई खुशी हो जाए कि अल्लाह ताला ने आपको हिदायत दे दिया। लेकिन आप क्यों अपना ईमान ज़ाया करो दूसरों को गाने सुनाने के चक्कर में? गानों को ना शैतान का हथियार कहा जाता है। यानी जितने भी ये जो अरिजीत सिंह के गाने हैं ना, ये हमें डिप्रेशन की तरफ, एंजाइटी की तरफ लेके जा रहे होते हैं, स्लोली स्लोली। लेकिन हम जा रहे होते हैं, हमारी ज़िंदगी में वो सारे दुख नहीं होते जो हमें गानों के ज़रिए हमारी लाइफ में आ रहे होते हैं। अगर हम गाने किसी दूसरे को नहीं सुना रहे लेकिन ख़ुद सुन रहे हैं, तो मतलब ये इसको शैतान का हथियार कहा गया है ना। शैतान हम पर हावी हो रहा होता है, हम पर मतलब डिप्रेशन आ रहा होता है बेवजह। मतलब हमारी ज़िंदगी में ऐसा कुछ चल भी नहीं रहा होता, हम उस गाने को अपनी लाइफ से कंपेयर करते हैं और हम तो वही टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। हमें लगता है हम ख़त्म हो गए, अब ये गाना जो है ये हमारे लिए ही बना था, कोई हमारा नहीं रहा, सब बेवफा हो गए। जबकि ऐसा हकीकत में कुछ भी नहीं होता, जो ये गानों के चक्कर में हमारे दिमागों में सब कुछ आ जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि गाने नहीं सुनने चाहिए। लाजमी सी बात है ना, गाने को हराम कहा गया है तो कोई ना कोई तो रीज़न होगा ही। ये हमें डिप्रेशन में लेके जा रहे हैं, जो कि एक मोमिन तो कभी डिप्रेशन में जा ही नहीं सकता।
लेकिन हम फिर भी सॉन्ग्स जो सुन रहे होते हैं अपने आप को जो है रिलैक्स फ़ील करवाने के लिए, हमें पता भी नहीं चल रहा होता किस किस तरीके से हम शैतान के ट्रैप में आते जा रहे हैं। एक तो अगर आप सोशल मीडिया पर अपलोड करते हो तो ये आपके लिए गुनाह जारिया बन जाता है। जितने भी लोग आपका वो सॉन्ग सुनेंगे ना, उन सब का गुनाह आपके सर आएगा। आपको गुनाह मिलेगा ना, जो उन सब ने सॉन्ग सुना, आपने अपलोड किया, तो ये आपके आपके ही गुनाहों में शुमार होगा। और अगर आप कोई अच्छी चीज़ कुरान रेसिटेशन शेयर करते हो तो ये आपके लिए सवाब जारिया बन जाएगा, सिंपल। और गाने अकेले में सुनेंगे तो मतलब हम डिप्रेस्ड होंगे, और अगर पब्लिकली सुनेंगे तो फिर जो जो हमारे साथ सुनेगा उन सब का गुनाह भी हमें ही मिलेगा। गाना हराम है, म्यूज़िक हराम है, और वो हमें हरगिज़ नहीं सुनना चाहिए। अवॉइड करें। जज़ाकल्लाहु खैरा।